बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। गढ़वार थाना क्षेत्र के जीगी नहरा गांव में रिश्तेदारी में आई एक युवती और युवक के बीच नजदीकियां बढ़ी। मामला तब गंभीर हो गया जब युवक ने युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में मंदिर में शादी रचाई। शादी के बाद युवक ने पत्नी को उसके मायके छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद युवती का पति आदर्श दूसरी लड़की के साथ फरार हो गया। पति के फरार होने की सूचना पर पीड़िता ने अपना सामान लेकर ई रिक्शा से ससुराल का रुख किया। जैसे ही वह बांसडीह थाना क्षेत्र स्थित ससुराल पहुंची, वहां सास और नंद ने जमकर बवाल काटा और बहू को घर में घुसने से रोक दिया। तनाव बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और उन्हें रतसर चौकी पर बुलाया। पूछताछ में युवती ने बताया कि पति आदर्श ने पहले उसके साथ जबरन संबंध बनाया और फिर मंदिर में शादी करने के लिए मजबूर किया। पीड़िता ने यह भी शिकायत दर्ज कराई कि पति और ससुराल वालों ने उस पर दहेज उत्पीड़न का भी दबाव डाला। कोर्ट में मामला पहुंचने पर पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं और मामले की जाँच की जा रही है। यह पूरा घटनाक्रम अब गांव में चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां एक तरफ युवती न्याय की गुहार लगा रही है, वहीं ससुराल पक्ष से झूठा मामला बता रहा है। प्यार, धोखा, जबरन शादी और दहेज उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा यह मामला बलिया में सामाजिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। मेरा थाना बांसडीह पड़ता है। अच्छा, क्या मामला है? अभी आज देखा जा रहा है कि अभी रतसर चौकी पे आई हैं। क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि मैं अपनी ससुराल आई हूँ और मेरे ससुराल में ढुकने नहीं दे रही है। मेरी सास, मेरी ननद, मेरी फूफा सास, मेरी मौसिया सास और मुझे मार कर निकाल दिए। इसलिए मैं चौकी पे आई हूँ, लेकिन चौकी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। यहाँ के लोग पुलिस कह रहे हैं कि तुम कोर्ट में से कागज़ ले आओ तब तुम्हें दिया जाएगा घर में। आखिर कोर्ट का क्या कागज़ क्यों मांगा जा रहा है? क्या कोर्ट में आपने शादी की है या नहीं? मेरी मंदिर में शादी हो चुका है। आपकी शादी कब हुई थी, कहाँ हुई और किसके साथ हुई थी? मेरी शादी 17 फरवरी को 2024 में हुई है और मेरी शादी शिवलाल प्रसाद के बेटे आदर्श प्रसाद से हुई है। जी। कहाँ पे हुई है, किस जगह में? ये रतसर बोलता है, रतसर जिगनहरा में। जिगनहरा में हुई है। अच्छा, तो कैसे उससे संपर्क हुई आपकी? जी, मैं अपनी मौसी के लड़की के ससुराल गई थी। वो मुझे बुलाई कि आओ मेरी ननद की शादी है, तो मैंने वहाँ पहुँची तो वहाँ उसका देवर लगता है, तो मेरे पीछे पीछे फॉलो करने लगा, मुझसे बात करने चाहा। और उसके बाद मैं अपने घर गई तो मेरी मौसी के लड़की से नंबर मांगकर और मुझे कॉल किया और उससे हमारे बात होने लगी। आगे पड़ी, बात बढ़ने लगा और वो कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तो मैं बताई कि मेरा हाथ नहीं है एगो। तो वो बोला कि कोई बात नहीं है, हाथ नहीं है तो मैं शादी करूँगी, मेरी मजबूरी है। तो हम कहेंगे आपके माँ बाप मानेंगे? तो वो बोला कि मेरे माँ बाप को नहीं न करनी है, मुझे न करनी है। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे भैया लड़का देख रहे हैं, तो कहता है कि मैं 2 साल के बाद शादी कर लूँगी। मेरी बड़ी बहन से उन्होंने बात की कि तुम रीना से शादी मत कर, रीना से मतलब शादी मत कराइएगा, हम शादी करेंगे रीना से लड़का मत देखिएगा। तो मेरी दीदी बोली कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो नहीं देखेंगे, लेकिन कितने दिन में शादी कर लेंगे? तो वो बोला कि मैं 2 साल के बाद शादी कर लेंगे, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद वो मेरे घर आते जाते रहे और मेरे साथ वो सब कुछ किया, शारीरिक संबंध सब कुछ बनाए। और उसके बाद जब मेरे भैया के भेजे उसके ससुराल, अपनी ससुराल उनके घर, तो वो बोला कि अब वो लोग अपने मतलब मान गए और बरईछा के दिन रखे। फिर जब बरईछा के दिन आया तो उसने कहा, मेरी सास ने, कि मेरी बेटी का मतलब प्रेग्नेंट अथी है, तो माँ बनने वाली है, मैं वहाँ जाऊँगी तो उसके बाद बरईछा होगा। तो ये बात टल गया। उसके बाद इसी बीच में मेरी भाभी का डेथ हो गया।
तो इससे और 1 साल टल गया। और उसके बाद जब मेरे भैया ने गया रिश्ता मांगने के लिए, तो वो बोला कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, मुझसे उसे कोई वास्ता नहीं है। तो मैंने एथी में थाने में एथी किया, कंप्लेन की। किस थाने में? बांसडी थाने में। तो वो वहाँ आए और जेल में बंद किया गया। और जब समझौता हो गया कि मैं शादी करूँगी, पहले सगाई कर लो, तो उसी दिन सगाई हो गई। और उसके बाद 17 फरवरी 2024 में शादी हो गई मंदिर में। तो हम लोग कहा कि अब शादी हुई तो इसको ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ दिन अपनी मायके में रहेगी, उसके बाद हम लोग धूमधाम से मैरिज हॉल में शादी करके विदाई करा के ले जाएंगे। तो 28 अप्रैल को तिलक था और 5 मई को शादी था। तो हम लोग सब तैयारी कर रहे थे कि शादी मई में है ना, विदाई कराएंगे। तो वो है कि चुपके से जाकर और कोर्ट में दाखिल करा दिया कि ये लड़की मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। तो जब शादी किए तो हम लोग बांसडी और गणवार और चौकी पर बहुत मतलब यहाँ वहाँ दौड़े, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मुझे अंत में जाकर मैंने भी कोर्ट में दाखिल करा दिए, मतलब मुकदमा की। लेकिन तब फिर पता चला कि उनके भाई से पता चला, छोट भाई से, कि वो तो लड़की लेके भाग गया है मेरा भाई। तो मैं यहाँ चली आई उसके घर रहने के लिए। तो वो मेरी सास और मेरी ननद और मेरी फूफा सास और मेरी मौसिया सास मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिए। तब मैं चौकी पे आई इनसे मदद मांगने, तो ये मदद नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते, और तुम शादी की हो तो तुम जानो, ना तो जाकर कोर्ट से लिखित करके लिया हो, तब तुमको भेजा जाएगा। कोर्ट में किस तरह का मुकदमा चल रहा है? दहेज पर था। दहेज प्रथा का? हाँ, और खुराकी। अभी तक यह हाजिर नहीं हुआ है? नहीं, 2 बार नोटिस चला गया लेकिन हाजिर नहीं हुई।